आईपीएल में क्या आरसीबी अपना टाइटल डिफेंड कर पाएगी या फिर एक बार फिर से ट्रॉफी हाथ से फिसल जाएगी? क्या आरसीबी चुनौतियों से पार पा सकेगी? आज इन्हीं बड़े सवालों पर आज हम सीधी और बेबाक चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट प्रदीप सहगल। प्रदीप, क्या आरसीबी की टीम अपने टाइटल को डिफेंड कर पाएगी इस सीजन? देखिए कोमल, टीम तो इनकी काफ़ी शानदार है, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़बरदस्त टीम है और ये ज़्यादातर वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले सीज़न में इस टीम को चैंपियन बनाया था। हाँ, लियम लिविंगस्टन ज़रूर इस टीम के साथ अब नहीं है, लेकिन देखिए उनका प्रदर्शन भी खराब रहा था, इसी वजह से टीम ने उन्हें रिलीज़ करने का फैसला भी लिया था। इसके अलावा ये टीम बहुत सॉलिड नज़र आती है और अच्छी बात यह है कि लियम लिविंगस्टन गए हैं तो यहाँ पर इस टीम ने उनका बैकअप भी अपने साथ जोड़ लिया है। वेंकटेश अय्यर को आरसीबी ने अपने साथ जोड़ा है, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। अगर आप कोर टीम देखेंगे तो कुछ एडिशन ज़रूर किए गए हैं और अच्छे ही एडिशंस किए गए हैं। ये टीम और ज़्यादा मजबूत हुई है। इनफैक्ट टीम ने अपने साथ एक इंडियन ऑलराउंडर को जोड़ा है, वेंकटेश अय्यर को जोड़ा है, तो इसलिए आप देखिए ज़्यादातर कोर टीम का जो कोर है वो वही है। विराट कोहली, फिल सॉल्ट आपको नजर आएंगे टॉप ऑर्डर में, उसके बाद आपको रजत पाटीदार दिखाई देंगे। फिर टीम के पास दो दो बैटिंग के आप ये कह सकते हैं कि दमदार फिनिशर्स हैं। एक तरफ टिम डेविड है, रोमारियो शेपर्ड है। स्पिन गेंदबाजी की बात करेंगे तो कुणाल पांड्या है और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तेज गेंदबाजी में तो भुवनेश्वर कुमार इनके पास है, यश दयाल इनके पास हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपनी टीम के साथ जॉश हेजलवुड को भी रखा है, तो एक कॉम्पैक्ट अच्छी टीम नजर आती है, दमदार खिलाड़ियों से सजी हुई टीम नजर आती है। और देखिए पिछला सीजन मतलब ये वो टीम है जिसने 17 साल इंतजार किया था आईपीएल का खिताब जीतने का, और हमने देखा था कि जब आईपीएल का जो फाइनल था उसमें विराट कोहली की आंखों से आंसू भी बह रहे थे और उसके बाद वो खुशी का जश्न भी देखा हमने जब उन्होंने आईपीएल की वो ट्रॉफी उठाई। तो वो 17 सालों का इंतजार था जो विराट कोहली के चेहरे पर दिखाई दिया। लेकिन देखिए इस बार ये टीम जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन के टाइटल के साथ मैदान पर उतरने वाली है, तो जाहिर तौर पर हर टीम ये चाहती है कि हम टाइटल डिफेंड करें। लेकिन आईपीएल के इतिहास में सिर्फ दो ही टीमें ऐसा कर पाई हैं और दो बार ही ऐसा हुआ है कि जो कोई भी टीम हो अपना टाइटल डिफेंड कर पाई हो। चेन्नई सुपर किंग्स ने किया था 2010-11 में, उसके बाद 2019-20 में किया था मुंबई इंडियंस की टीम ने। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आरसीबी की टीम भी ये जो टाइटल को डिफेंड करने वाला कमाल है वो करके दिखा पाती है या नहीं। हालांकि टीम की कोर जो है, टीम का कोर वही है जो पिछले सीजन में देखने को मिला था, लेकिन हर सीजन एक नया सीजन होता है तो आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। शुरुआत आपको शुरुआत से ही करनी पड़ेगी। तो ये चुनौतियां जरूर रहेंगी आरसीबी के सामने, लेकिन देखिए बहुत ज्यादा टीम के खिलाड़ी बदले नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको फेरबदल टीम में देखने को मिलेगा। कोर वही है, प्रदर्शन पर डिपेंड करता है कि क्या खिलाड़ी उसी तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे जैसा पिछले सीजन में किया था, उस पर निगाहें जरूर रहेंगी। बिल्कुल होनी भी चाहिए, लेकिन प्रदीप, हेजलवुड का शुरुआत के मैचों में ना खेल पाना तो क्या इस टीम के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हो सकता है? और हो सकता है तो कितना बड़ा झटका साबित होगा? देखिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। जाहिर तौर पर अगर हम पिछले सीजन की बात करें तो जोश हेजलवुड इस टीम के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक रहे। उन्होंने भी बहुत बड़ा किरदार निभाया था आरसीबी को चैंपियन बनाने का। देखिए आरसीबी की अगर हम बात करें तो आमतौर पर यह होता था कि कभी इस टीम की बल्लेबाजी बहुत सॉलिड हो जाती थी, कभी इस टीम की गेंदबाजी बहुत सॉलिड हो जाती थी। लेकिन पिछले सीजन में हमने देखा कि एक बैलेंस था, खिलाड़ियों ने प्रदर्शन भी अच्छा किया, क्योंकि यह टीम इतिहास की ऐसी टीम रही है जिसके साथ बड़े बड़े खिलाड़ी जुड़े रहे हैं, लेकिन ये टीम टाइटल नहीं जीत पाती थी। क्यों? क्योंकि एक बैलेंस नजर नहीं आता था। जब बल्लेबाजी चलती थी तो गेंदबाजी नहीं चल पाती थी, जब गेंदबाजी चलती थी तो बल्लेबाजी नहीं चल पाती थी। लेकिन पिछले सीजन में इस टीम का बैलेंस बड़ा सॉलिड था, सभी खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया, चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे वो बल्लेबाजी हो। और फिर जिस तरह से फिनिशर्स ने इस टीम के लिए आप ये कह सकते हैं कि एक मोमेंटम जो है वो प्लेऑफ से पहले जो सेट किया था, वो मोमेंटम इस टीम को आगे लेकर गया और अंत में ये टीम चैंपियन बनी। लेकिन उसमें जॉश हेजलवुड ने भी बहुत बड़ा किरदार निभाया था। आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने भारत पर हमले किए थे, इधर भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले हुए थे, तो कुछ दिनों के लिए आईपीएल रोका गया था। यह माना जा रहा था कि शायद जॉश हेजलवुड अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से वापस आए, उन्होंने मुकाबले खेले और अपनी टीम को चैंपियन बनाया। तो ये जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया था अपनी टीम के लिए वो वाकई में ही शानदार था, और वो कुछ मुकाबले मिस करेंगे तो जाहिर तौर पर
वो शुरुआती मैचेस में आरसीबी की टीम किस तरह का प्रदर्शन करेगी। हाँ जरूर जॉश हेजलवुड की जगह आप ये देख सकते हैं कि जेकब डफी आपको खेलते हुए दिखाई दें, लेकिन देखिए जॉश हेजलवुड वो T20 क्रिकेट में वो टेस्ट मैच वाली लाइन और लेंथ लेकर आते हैं, वो बल्लेबाजों को छकाते हैं, चाहे नई गेंद हो चाहे वो पुरानी गेंद हो। तो क्या जेकब डफी उस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे, उस पर सवाल रहेगा। और ये देखना होगा कि जॉश हेजलवुड की कितनी जो जॉर्ज हेजलवुड की जो शुरुआती मैचेस जो वो मिस करेंगे, उसमें कितने मुकाबलों में आरसीबी की टीम जीत दर्ज कर पाती है। क्योंकि यहां पर आरसीबी को यह भी देखना होगा ना कि जिन मैचेस में जॉर्ज हेजलवुड नहीं है, हमारी टीम जीत के रथ पर सवार रहे। क्योंकि ये इस तरह का टूर्नामेंट है, अगर आपकी शुरुआत में ही आपको 2-3 हार मिल जाती है तो फिर आपके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपको यह भी देखना होता है, नेट रन रेट भी प्ले में आता है बाद में जाकर। तो हर टीम यही चाहती है कि जीत के साथ शुरुआत की जाए। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने कहा कि जॉश हेजलवुड कुछ मुकाबले नहीं खेलेंगे, ये कितनी बड़ी समस्या होगी, बहुत बड़ी समस्या होगी और आरसीबी के लिए आसान नहीं होगा जॉश हेजलवुड के शूज को फिल करना शुरुआती मुकाबलों में। बिल्कुल। तो प्रदीप, क्या आरसीबी की स्पिन गेंदबाजी को लेकर काफी बातें हो रही हैं, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्या, और साथ ही क्या सच में इस टीम की स्पिन गेंदबाजी कमजोर है? देखिए कोमल, अगर आप स्पिन गेंदबाजी की बात करेंगी तो बहुत ज्यादा स्पिनर इस टीम के पास है नहीं। अगर आप देखेंगे स्पिनर्स में कुणाल पांड्या हैं, ऑलराउंडर का किरदार निभाएंगे वो। इसके अलावा स्वप्निल सिंह इस टीम के पास हैं। इसके अलावा सुयश शर्मा, उन्होंने भी पिछले सीजन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ज्यादातर अगर आप इस टीम को देखेंगी तो आपको यही 3 स्पिन गेंदबाज नजर आएंगे। लेकिन देखिए डिपेंड ये करता है, क्योंकि इन्हीं स्पिनर्स के साथ ये टीम चैंपियन भी बनी थी और मुझे नहीं लगता कि इस टीम की स्पिन गेंदबाजी कमजोर है। स्वप्निल सिंह, जिनको कम मैच खेलने का मौका मिला है, वो भी बड़े अच्छे स्पिनर हैं। बहुत कम मौके मिले हैं, लेकिन जब जब मौके मिले उन्होंने विकेट चटकाए हैं। सुयश शर्मा, हाँ जरूर थोड़ी इकोनॉमी थोड़ी ऊपर हो जाती है, लेकिन यह खिलाड़ी विकेट चटका कर जाता है, आपको विकेट दिलाता है। कुणाल पांड्या विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। मुझे पिछले सीजन में कुछ मुकाबले याद है, उन्होंने अपनी गेंदबाजी से ही मैच का पासा पलट दिया था। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट किया था आरसीबी की जीत में। तो मुझे नहीं लगता किसी भी जगह पर कि हाँ इनकी स्पिन गेंदबाजी कमजोर है। आप ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस में थोड़ी सी कमी है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि इन्हीं गेंदबाजों के साथ आरसीबी की टीम पिछले सीजन में चैंपियन बनी थी। तो आपको ये समझना होगा कि भरोसा जब पिछले सीजन में जताया गया था तो इस सीजन में क्यों नहीं जताया जाएगा। और देखिए बहुत ज्यादा फेरबदल भी नहीं किया ना, क्योंकि आरसीबी को भी तो ये लगता होगा ना कि जब हम इस टीम के साथ, इन्हीं खिलाड़ियों के साथ चैंपियन बने हैं तो इसमें क्यों बदलाव किया जाए, क्यों इनको इनमें से कुछ खिलाड़ियों को रिलीज करके नए खिलाड़ियों के साथ आजमाया जाए। क्योंकि क्रिकेट में कहा जाता है जो चीज टूटी नहीं है उसे जोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जरूर इनएक्सपीरियंस नजर आती है स्पिन गेंदबाजी, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि इसी गेंदबाजी की बदौलत जो है वो आप पिछला सीजन जीते भी हैं, आपने वो 17 साल का सूखा खत्म भी किया है। तो मुझे नहीं लगता, कुछ लोग जरूर कह रहे हैं आरसीबी की स्पिन गेंदबाजी को लेकर चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्हीं 3 स्पिनर्स के साथ जो है वो आपको जाती हुई नजर आएगी आरसीबी। मेन आपके कुणाल पांड्या रहेंगे, सुयश शर्मा आपको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर दिखाई दे सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो आपको किसी किसी मुकाबले में स्वप्निल सिंह भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रदीप, जैसे कि बात हो रही है हमारी आरसीबी टीम को लेकर, तो क्या लगता है कि इसका सबसे बड़ा डर क्या होगा? देखिए कोमल, सबसे बड़ा डर ये होगा जब तक कोई टीम जीतती नहीं है ना, तो उसके सामने ये लिखा रहता है कि इस टीम ने कोई भी खिताब नहीं जीता है। और आईपीएल में वैसी चुनिंदा टीमें 1-2 ही बची हैं जिन्होंने अभी तक कोई टाइटल नहीं जीता है। एक पंजाब किंग्स की टीम है, एक दिल्ली कैपिटल्स, मुझे समझ में आती है कि यही 2 टीमें हैं। वहीं अगर आप अब आरसीबी को देखेंगे तो आरसीबी के सामने जहां वो एक ट्रॉफी लिखी जा चुकी है, अब यहां पर दबाव होगा उस टाइटल को डिफेंड करने का। जो आपका पहला सवाल था कि क्या आरसीबी की टीम उस टाइटल को डिफेंड कर पाएगी, क्योंकि जब तक आपने जीता नहीं होता तो आपको यह पता होता है कि हमने वो जीत का स्वाद चखा नहीं है। और जब वो बोलते हैं ना कि जीत का स्वाद आप चख लेते हैं तो आप हर बार यही चाहते हैं कि एक बार और ट्रॉफी, एक और ट्रॉफी। तो यहां पर दबाव जरूर होगा, क्योंकि पिछले सीजन में ये टीम चैंपियन रही है, उस टाइटल को डिफेंड करना होगा। और वो दबाव ना कई बार ये होता है कि खिलाड़ी अपने ऊपर बहुत ज्यादा ले जाते हैं कि हमें एक बार फिर से अपनी टीम को चैंपियन बनाना है, और कई बार ये होता है कि वो दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि टीम पूरी की पूरी बिखरती हुई नजर आती है। जाहिर तौर पर इस टीम में एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी हैं, फिल सॉल्ट जैसे खिलाड़ी हैं, टिम डेविड जैसे खिलाड़ी हैं। तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि ये टीम बिखरती हुई नजर आएगी।
जाहिर तौर पर प्रदर्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा ये टीम दोबारा आपको अपनी पुरानी लय में नजर आएगी। और एक चीज और मैं इस टीम में देखना चाहूंगा कि ये वेंकटेश अय्यर को किस तरह से यूज करते हैं, क्योंकि आपने लियम लिविंगस्टन की जगह उनको टीम में लिया जरूर है यहां पर, और एक और भारतीय खिलाड़ी हैं। अच्छी बात यह है कि लियम लिविंगस्टन विदेशी थे, तो आपके पास 4 विदेशी खिलाड़ियों को खिलाने का ही एक जो आप ये कह सकते हैं कि मजबूरी रहती है कि 4 ही आप खिला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खिला सकते। तो आपके पास जिस तरह से देखिए, आप फिल सॉल्ट खेलेंगे ही खेलेंगे, जॉश हेजलवुड वापस आ जाएंगे तो वो भी खेलेंगे, आपके टिम डेविड भी खेलेंगे, और मुझे नहीं लगता कि रोमारियो शेपर्ड ने जिस तरह का प्रदर्शन किया था पिछले सीजन में अब आप उनको बाहर बैठाना चाहेंगे। तो आपके 4 विदेशी खिलाड़ी तो यही हो जाते हैं। तो अब यहां पर यह देखना होगा कि वेंकटेश अय्यर का इस्तेमाल यहां पर, क्योंकि भारतीय हैं, उनको टेस्ट किया जा सकता है। और एक और चीज अगर आप देखना चाहें तो देवदत्त पड्डीकल ने भी इस टीम के लिए पिछले सीजन में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था जब जब उन्हें मौके मिले थे, स्पेशली जब लियम लिविंगस्टन अच्छा नहीं कर पा रहे थे तो देवदत्त पड्डीकल को लाया गया था, वहां पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो अब यह देखना होगा कि टीम अपना बैलेंस, अपनी जो नई प्लेइंग 11 है इस सीजन के लिए वो किस तरह से बनाती है, क्योंकि कई बार आप ये होता है कि टूर्नामेंट की शुरुआत में ही आप अपनी अच्छी प्लेइंग 11 जो है उसको फाइन नहीं कर पाते हैं और उसका खामियाजा आपको आगे जाकर भुगतना पड़ता है। आरसीबी के पास बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्लेयर है, इसीलिए टीम चैंपियन बनी थी, लेकिन अब आपको एक बार फिर से वो स्क्रैच से एक नई प्लेइंग 11 बनानी होगी, एक नई रणनीति बनानी होगी, और ये देखना होगा कि क्या खिलाड़ी उसी तरह की फॉर्म में हैं जिस तरह की फॉर्म में पिछले सीजन में थे। तो ये चुनौतियां जरूर रहेंगी आरसीबी के सामने, लेकिन सबसे बड़ा दबाव इस चीज का रहेगा कि अब वो डिफेंडिंग चैंपियन के तमगी के साथ इस आईपीएल में उतरने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रदीप क्या लगता है कि आरसीबी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, या क्या कमजोरी हो सकती है इस सीजन में? देखिए, कमजोरी यही है कि अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस टीम के पास जितनी हमने प्लेइंग 11 की बात की है कि ये खेलेंगे, विराट कोहली खेलेंगे, फिल सॉल्ट खेलेंगे, और रोमारियो शेपर्ड, टिम डेविड, जॉश हेजलवुड, कई बार ये लगता है कि इस टीम के पास ना रिप्लेसमेंट्स मौजूद नहीं है। खुदा ना खास्ता मान लीजिए कि भगवान ना करे अगर कुणाल पांड्या इंजर्ड हो गए तो उनका कोई रिप्लेसमेंट आपको नजर नहीं आता। जॉश हेजलवुड की इंजरी के बाद हम जेकब डफी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन क्या जेकब डफी जॉश हेजलवुड जैसी गेंदबाजी कर पाएंगे? इस पर भी मैंने सवालिया निशान लगाए जब हम वीडियो में जॉश हेजलवुड को लेकर बात कर रहे थे। खुदा ना खास्ता, वैसे मैं नहीं चाहूंगा, बहुत सारे भारतीय फैंस मुझसे नाराज भी हो जाएंगे, अगर विराट कोहली को चोट लग जाती है तो क्या विराट कोहली का कोई रिप्लेसमेंट है इस टीम के पास? नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस टीम में जब खिलाड़ी इंजर्ड होंगे ना, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट होता है, इंजरीज होती हैं, तब इस टीम के लिए समस्या आड़े आ सकती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस टीम के पास ना एम्पल रिप्लेसमेंट्स नहीं है। आपने खिलाड़ी तो बड़े अच्छे अच्छे पिक किए हैं, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट्स उस तरह के नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, हम बात कर रहे हैं कि जॉश हेजलवुड शुरुआती मैचेस नहीं खेलेंगे, ये टीम के लिए बहुत बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। तो ये कुछ खामियां हैं जो आरसीबी की टीम में नजर आती हैं, और यही खामियां जो हैं हो सकता है कि इस टीम के आगे आड़े आ जाएं और ये टीम टाइटल को डिफेंड ना कर पाए। हालांकि फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई भी खिलाड़ी यहां पर इंजर्ड हो। हाँ, जॉश हेजल ऑलरेडी इंजर्ड हैं, और उनकी भरपाई किस तरह से करेगी ये टीम, वो सबसे बड़ा सवाल रहेगा आरसीबी के सामने इस टूर्नामेंट के शुरुआती फेज में। बिल्कुल, लेकिन प्रदीप अगर हम बात करें प्लेइंग 11 की, तो क्या होगी आरसीबी की प्लेइंग बेस्ट 11? देखिए, बेस्ट प्लेइंग 11 चुनना तो काफी बड़ा सरदर्द होगा आरसीबी की, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये लिस्ट लेकर आया हूं मैं, और इस लिस्ट में एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों का नाम यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि आरसीबी की टीम काफी सॉलिड टीम है। तो अगर मैं बेस्ट प्लेइंग 11 की बात करूं तो देखिए, विराट कोहली और फिल सॉल्ट आपको एक बार फिर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पर आपको रजत पाटीदार दिखेंगे, जिस तरह से उन्होंने पिछले सीजन में प्रदर्शन किया है, कप्तान भी हैं टीम के और अच्छी कप्तानी भी की थी उन्होंने, और उन्हीं की बदौलत, मैं कहूंगा उनकी कप्तानी की चतुराई की बदौलत ही ये टीम चैंपियन भी बनी थी। उसके अलावा आप देखिए, नंबर 4 पर आपको टिम डेविड नजर आ सकते हैं, या आप वेंकटेश अय्यर को नंबर 4 खिला सकते हैं, और फिर उसके बाद आपके पास नंबर 5 पर टिम डेविड हो जाएंगे, फिर जितेश शर्मा जैसा विकेटकीपर बल्लेबाज आपके पास है, फिर रोमारियो शेपर्ड है आपके पास, फिर कुणाल पांड्या आपके आ जाएंगे, जॉश हेजलवुड, यश दयाल की तो हमने बात ही नहीं की, उन्होंने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था, फिर भुवनेश्वर कुमार, ये आपकी कोर टीम रहेगी। लेकिन कई बार ये होता है कि आपके टॉप के बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, तो फिर आपको एक इंपैक्ट प्लेयर चाहिए होता है जो बैटिंग कर सके। तो मुझे लगता है इस टीम के पास देवदत्त पड्डीकल मौजूद हैं, और जब आप बाद में गेंदबाजी कर रहे हो या आपको एक स्पिनर की जरूरत हो तो सुयश शर्मा जो है वो आपके लिए वो रोल अदा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन रहेगा प्लेइंग 11 का
आरसीबी की टीम का, और आपको मोर और लेस यही ज्यादातर खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आएंगे आरसीबी की प्लेइंग 11 में। और अगर आप ये प्लेइंग 11 देखेंगे तो आपको काफी मजबूत, दमदार और शानदार प्लेइंग 11 नजर आएगी। और देखिए जिस तरह से वेंकटेश अय्यर को मैं लगातार बात कर रहा हूं कि ये वही वेंकटेश अय्यर हैं जिनको केकेआर ने तकरीबन 24 करोड़ रुपए में खरीदा था। Correct. 23 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए थे, और उन्हीं वेंकटेश अय्यर को अब आरसीबी ने बहुत उस पैसे के मुकाबले काफी कम पैसे में अपनी टीम में शामिल कर लिया है। तो यहां पर वेंकटेश अय्यर का पूरा फायदा उठाना चाहेगी आरसीबी की टीम, और आपको चाहिए ही कि आपके पास एक से बढ़कर एक भारतीय खिलाड़ी हो, क्योंकि आप 4 ही विदेशी खिला सकते हैं, तो वो एक कंस्ट्रेन रहता है हर टीम के सामने। तो ये टीम काफी ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है, सॉलिड नजर आ रही है। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि खिलाड़ी प्रदर्शन किस तरह का करते हैं मैदान पर जाकर। बिल्कुल, तो साफ है। और ये भी है कि क्या आरसीबी इस बार इतिहास रचेगी या फिर कमजोर कड़ियां बनेंगी सबसे बड़ी बाधा। फैसला अब मैदान पर होगा जब ये टीम मैदान पर खेलती हुई नजर आएंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, यानी कि द फेडरल देश के साथ, और इस स्पोर्ट्स की हर एक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।